प्रातः क्लास चल रहा था 15/11/1968। चतुर्वेद की पहली लाइन में बात कर रही थी याद की यात्रा जब सहज हो जाए तो फिर कोई खिचखिच नहीं, परंतु नहीं, माया से युद्ध का मैदान है तो कह दिया है ना। नहीं तो याद को कोई लड़ाई थोड़ी कहते हैं। महाभारत में युद्ध बताया दिया है, हिंसक युद्ध दिखाई दिया है ना। परंतु ये बैठते हैं बिल्कुल बात रथ में बैठते हैं और तुम याद करते हो बात को, रथ को तो याद नहीं करते हो। जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसकी आत्मा को तो याद नहीं करते। तो बेहद के सुप्रीम बाप का कोई बाप नहीं, शिव को याद करते हो, उनकी आत्मा का नाम शिव है। बाकी तुम्हारी माया से लड़ाई तो बड़ी बड़ी है, वो तुम्हारा बुद्धि हो तो देती है, घड़ी घड़ी बुद्धि हो तो देती है, बाप की याद में लगने नहीं देती। तो इसको लड़ाई कहा जाता है। कोई लड़ाई जैसे गीता में बैठ बनाई है, हिंसक लड़ाई रावणों की, उनकी पांडवों और कौरवों की लड़ाई महाभारत में दिखाई है। रामायण में राम रावण की लड़ाई दिखाई है। तो वो कोई लड़ाई तो है ही नहीं। और तुम्हारी यहाँ कोई लड़ाई है, और तुम बच्चों में पांडव भी हो तो कौरव भी है। पंडा बाप की याद है पांडुपुत्र, और ये कौरव कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। हर 5 साल के बाद योजना बनाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, राम राज्य की जगह और ही राम राज्य आता जाता है। अरे ये है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। नहीं तो तुम बच्चे तो हो विनाशकाले प्रीत बुद्धि, एक बात से बाकी गाय तो हुए ना। विनाशकाले विनश्यते, जितनी जितनी विनाशकाली प्रीति बुद्धि है एक बाप के साथ, इतना इतना तुम्हारा पद ऊंचा होता जाता है। तो जितना जितना विनाशकाली, और विनाशकाल तो यही पुरुषोत्तम संगम के अंत में होता है ना। तो विनाशकाल तो ये सारा ही संगम युग है। तो विनाश और स्थापना साथ साथ होती है ना। तो बाप ने समझाया ना, विनाश काले ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जो कुछ भी याद ना पड़े। एक बाबा, एक शिव बाबा, दूसरा को तो जरूर कल पहले भी ऐसे ही निकले होंगे, उनकी बुद्धि में एक शिव बाबा, दूसरा कोई न टिके। हम निकलेंगे जो विजयमाला के दाने बने होंगे, विकारों पर विजय पाई होगी ना। संगठन रूपी माला बनी होगी।
दाने सिमरे भी जाते हैं और पूजे भी जाते हैं। अब थोड़े नहीं होते हैं, बहुत ढेर के ढेर हैं जो माला बनते हैं, है ना। नहीं तो है तो माला ना सारी, फर्स्ट क्लास माला भी है, पास विदानस की माला भी है, सेकेंड क्लास माला भी है, और थर्ड क्लास तो अभी गवर्नमेंट ने भी खत्म कर दिया। ट्रेन में थर्ड क्लास होता है क्या? खत्म कर दिया ना, सेकेंड क्लास ही चल रहा है ना अभी, पहले थर्ड क्लास भी होता था। तो सारी माला के वहां के विजय माला, नहीं तो वास्तव में तुम सभी जो भी ब्राह्मण कुल हो वो सभी की माला बनती है वहां, सभी की कैसे बनेगी है? हाँ माला तो बनती है। तुम बच्चे जो माला में आने वाले हो, जो सन्मुख बैठ करके सुनते हो, उन बीज रूप आत्माओं के अंदर एक एक सितारे के अंदर पूरी दुनिया अपनी अपनी बसी हुई है। तो कहेंगे कि सभी माला बनती है, माना 500-700 करोड़ की भी क्या कहेंगे, रुद्रमाला है या नहीं है, है? तो तुम बच्चों की, तुम ब्राह्मणों की रुद्रमाला बनती है, माना ब्रह्मा की संतान सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब एक दिन ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो वो है बड़े से बड़ी रुद्रमाला। तो माला तो बहुत बड़ी बन जाएगी, ढेर की ढेर, परंतु नहीं, पहले माला बनी है उनकी जिन्होंने बहुत मेहनत की है और गुप्त मेहनत की है। पांडव होते ही है गुप्त, तो है तो सभी पांडव गुप्त ना। अब देखो ज्ञान कितना गुप्त है? कोई छुपा के रखा हुआ है क्या? हाँ गुप्त तो है, ज्ञान गुप्त है, बाबा गुप्त। क्यों? बाबा अभी ज्ञान गर्भ में है या बाहर आ गया है? बाहर आएगा तो फिर तो गाय में जो देखे जो सुने कानों से आवाज, तो बच्चा बाहर आता है गर्भ से जो गुप्त था, तो फिर पता चल जाता है ना कि हाँ बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे ही क्यों बालक है प्रत्यक्ष होगा तो सबको मालूम पड़ेगा, बाकी अभी किसी को मालूम थोड़ा ही पड़ता है? किसी की कोई भी अवस्था नहीं है, कोई चीज जो मालूम पड़े, मालूम नहीं पड़ता। हाँ हो सकते हैं कि बात सुनाते हैं, मैं तुमको माला का दाना बैठ करके सुनाता हूँ कि तुम कैसे माला के दाने बनते हो, नंबरवार को साथ होता। ये बातें आगे नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि आगे तो बच्चे बिल्कुल बच्चा बुद्धि थे ना, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, है? तो कहेंगे बेसिक नॉलेज के बच्चे, उनको सुनाने से भी गहरी बात तो कोई फायदा, गुप्त बात सुनाने से फायदा है नहीं सुनाते। क्योंकि देखे कि ब्राह्मणों ने अच्छे माला के 2-2 नंबर 4-4 नंबर वो आते ही नहीं है, ऐसे थे ना नदी के आदमी,
ओम मंडली में थे ना, 2-2 नंबर में, 4-4 नंबर में आने वाले चले गए। तो बाबा ने समझाया ना, और कितना दफा समझाया, और आगे चल करके तो बाबा दिन प्रतिदिन कहते ही रहेंगे कि हाँ, ये जो है ये माला पक्की हो गई, ये कभी भी टूटने वाली नहीं है। कब होगा ऐसा? जब तुम ब्राह्मणों का माला रूपी संगठन ऐसा बन जाएगा कि इसमें एक भी भिखारी पाँव भी नहीं रख सके। अभी क्या है, कितना भी छोटा संगठन हो, कितना भी छोटा सेंटर हो, भिखारी उभरे हुए ही नहीं। मनसा से भी भिखारी, वाचा से भी भिखारी, और कर्मणा से भी भिखारी बन पड़ते हैं कि नहीं? बन पड़ते हैं। अरे अखंड चोर, हराम खोर, तो ये भी बात जानते हैं और कोई नहीं जानता। क्यों? चोरी चकारी छुप के की जाती है या सबके सामने की जाती है? छुप के की जाती है। अरे आंखें फाड़ के कहने का गलत बात है? सही है ना? तो बात जानते हैं, क्योंकि सबके स्वभाव की लिखा पढ़ी, ये जो लिखा पढ़ी है ना, वो आ करके सुनाना कान में। अपने अपना पोता मेरे बाबा के कान में आके सुनाना ना। एक बाबा दूसरा अनुकूल, और बाबा प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? बाबा तो प्रवृत्ति मार्ग में आता है, तो एक कान से सुनेगा या दोनों कान से सुनेगा? 2 कान होते हैं ना, एक राइटी है और एक लेफ्ट भी होता है कि नहीं? तो प्रवृत्ति मार्ग का बाबा दोनों कान से सुनता है कि नहीं? दोनों कान से प्रैक्टिकल में कोई होते ही नहीं है? प्रैक्टिकल में होते हैं, अभी है प्रैक्टिकल में। हाँ, अभी भी है, माँ भी है, चाहे वो बेसिक नॉलेज में हो और चाहे एडवांस नॉलेज में हो, माँ बाप तो होते ही हैं। होते हैं तो भगवान भी होता है प्रैक्टिकल में, और साकार में नहीं होते हैं माता पिता तो फिर भगवान भी नहीं होता। तो देखो, कान में आके सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? अपना भी सुनाते हैं, दूसरों का भी सुनाते हैं। ये ऐसा करते हैं, कान में सुनाएंगे, सबके सामने सुनाएंगे कि पोशीदा करके सुनाएंगे, पोशीदा ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। अरे ये तो नवाब बन गए। इन नवाब नवाबिनियों को अभी टेबल पर बैठ करके खाना चाहिए। ऐसे पांडव भी है और ऐसी हाँ वो डुप्लीकेट शिव शक्तियां भी हैं, चाहिए कि नहीं? सबके साथ बैठ करके संगठन में खाते हैं या अकेले में बैठ के खाते हैं? अकेले में बैठ के खाते। तो वो अभी उनको ये नवाब बन गई, या नवाब बन गया। कहाँ का? यहाँ का। यहाँ का माने कहाँ का? ब्राह्मणों की दुनिया, वहाँ का। अरे सड़क का तो सड़क की तो उनको याद ही नहीं रह सकती है। जो संगमेरी स्वर्ग है, वो कितना ऊंचा स्वर्ग है, ये हमको याद रहती है? याद रह ही नहीं सकती। तो भी समझते हैं कि नहीं, ये माला का भी बहुत बहुत करके 8, 10, 15, 20 दाना बनाए सकेंगे। 100, 108 भी नहीं, वो ही नहीं बना सकते।
अभी अगर कोई माला का संगठन बुद्धि में बनाते होंगे कि ये आत्माएं बहुत सर्विसेबल है? इन्होंने परवाह नहीं की अपने लौकिक परिवार वालों की, लौकिक धन संपत्ति जो कमाई है उन कौड़ियों की भी परवाह की, वो भी परवाह नहीं की, परवाह नहीं की। और वो ऐसी ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपत्तियों से, कि वो माला के दाने बनाए सकते हैं। माना उनका संगठन कितना बुद्धि में आता होगा, जो सबसे बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में आता होगा ना, आता तो होगा। कितना कितना 8 की माला है, 10 का संगठन, 15 आत्माओं का संगठन, ज्यादा से ज्यादा अब्बल नंबर कोई होगा, अब्बल नंबर में कोई होगा ना पुरुषार्थी हम, तो ज्यादा ज्यादा 20 दाने ऊपर बुद्धि जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी। बाबा ने कहा नहीं बनाए सके, ये माला बहुत बहुत करके 20 दाने की ज्यादा से ज्यादा बनाई सके, 100, 108 भी नहीं, वो भी नहीं बनाए सके, क्योंकि नहीं, ये नियम ही नहीं है? माया बड़ी जोर से थप्पड़ मारती है कोई कोई को, सब माला वाला माला ना भूल जाते हैं। चलो भाई तो ही ले आओ, माला गिराने पर टूट जाते हैं बार बार, शुरुआत से ही लेके अभी तक भी। अभी तो बोलते हैं, आप सच में क्या बोलते हैं? कोई सबसे कोई बच्चे नहीं दिखाई पड़ते, तो बच्चे तो ही ले आओ। चलो चलो बड़ा बच्चे, चलो क्या समझा दें और कितना समझा दें, किसने बोला? क्या समझा रहे हैं और कितना समझा रही है, किसने बोले? ब्रह्मा बाबा ने, वो समझाने वाले हैं, बुद्धू। समझाने वाला कौन है? हाँ, शिव बाप सुप्रीम सोल। वो क्या समझा रहे हैं बच्चों को, बच्चा बुद्धियों को? समझाने से फायदा है? हाँ, सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं। और कितना समझा रहे? इन्हें समझाने की जैसी इनकी बुद्धि की लिमिट है उतना ही समझा रही ना, तो कितना अपने ऊपर खबरदारी रखनी पड़ती है। तो पहले तो मैं कंचन बनती हूँ, किसने कहा? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने भी कहा, और सनातन में तो और भी तो ब्रह्मा कुमारी सामने बैठी होंगी ना, ब्रह्मा बाबा ने, मुकर्रर के सामने तो नहीं है? तो बोला तो पहले तो मैं कंचन बनती हूँ। अरे कल पूर्व भी तो हम 24 कैरेट बने थे, अभी हमको 24 कैरेट सोना बनना है। तो सोना माने एकदम 24 कैरेट 100% सच्चा सोना, जिसमें चांदी की, तांबे की, लोहे की, अलाव की नाम निशान 24 कैरेट जो बाबा है, कौन सा बाबा? शिव बाबा कि कोई और बाबा? ब्रह्मा बाबा है? हाँ, वो जो ब्रह्मा बाबा में शिव के साथ जो सोल मुकर्ररधारी सोल भी आती है कि नहीं? बाबा हिम्मत करके बोलते हैं कि नहीं? उसे नहीं बोलते? बोलते। तो जो बाबा है 24 कैरेट, उनको हमको याद करना है। हमको किसने कहा? उनको माने कोई एक है या दो? कम से कम 2-3 आत्माएं है ना, मुकर्ररधारी की तरफ बात उनको हुआ ना,
शिव की सोच भी है, वो तो सदा ही संपूर्ण है, सदा ही कल्याणकारी है। और फिर जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है पुरुषोत्तम संगम बिंदु में, उसको भी आप समान बनाती ही नहीं, उसको भी बनाती है। तो दो ये हो गई, और तीसरी तीसरी को पता ही नहीं है। अरे मुकर्रर हरि की आत्मा हो गई है, शिव की सोल हो गई, बता। हाँ, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा की सोल, तो 3 सोलें हो गई, 3 सोलें तो हो गई, लेकिन उनको जब कहा तो तीनों को याद करना है। हाँ, कि 2 को याद करना है, 2 सोलें है, वो ही संपन्न बनती हैं, तो उनको हमको याद करना है। क्यों? तीनों को याद नहीं कर सकते। अगर तीसरी जो संपूर्ण नहीं बनती है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो 16 कला संपूर्ण तो बनती है कि नहीं? पुरुषोत्तम संगम युग में 16 कला संपूर्ण तीसरे नंबर की सोल बनती है कि नहीं? बनती है ना। हाँ, तो बनती तो है, तो बताया उनको हमको याद करना है। हाँ, बनेंगे, उनको याद तो आएंगे ना। अगर ज्ञान बुद्धि में है तो याद आएंगे कि नहीं? याद तो आएंगे, और उनको याद करना है तभी तो बनेंगे ना। इनके सिक्किल दे का मतलब जाने है? नहीं जाने क्या? सिख सिख से बड़े प्यार, सिख माने प्यार, बहुत बहुत प्यार से। क्यों? कि बहुत दिनों के बाद, कल पहले मिले थे, अब कल्प के बाद फिर मिले, तो बहुत सिक्योर दे। और वो कैसे बच्चे हैं? रूहानी बच्चे, उनके प्रति रूहानी बात की और दादा की। दादा को रूहानी क्यों नहीं कहा? क्योंकि दादा कहने वाली आत्मा जिसको बोला है वो तो बड़ा भाई होता है। आपकी किसी से धारण करने वालों में बड़ा भाई हो तो राम वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा, और देह भान में रहने वाली आत्मा हो दादा, तो कौन? अरे ब्रह्मा बाबा हुआ कि नहीं? कृष्ण की आत्मा हुई कि नहीं? हाँ? तो दादा, हाँ, उनको फिर रूहानी दादा नहीं कहा। दादा का दिल व जान, लेकिन दिल और जान से याद प्यार बोला, सिख और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिखी हुए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात की।